टाइम पूरा हो गया था, पता ही नहीं चला था। ओके, वापिस आ जाते हैं जहां पे थे। तो अगर मैंने स्क्वायर किया तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या मिला मेरे को 1 प्लस साइन एक्स। सिंपल। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंडो डिविडेंडो। याद है क्या, ऐसा कुछ था, योग वियोग, जो भी योग वियोग। हाँ, जो भी बोलते हो, जो भी समझो, ठीक है। तो मतलब क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने को दिया है cos अल्फा बाय 1, राइट हैंड साइड अपने को दिया है 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में दोनों का सम, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस दोनों की डिनोमिनेटर। बनने बात बाकी। हाँ, तो cos अल्फा प्लस 1, बाकी देखो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा ना वैसा राइट हैंड साइड कर रहा हूँ एकदम देसी में, ठीक है। cos अल्फा प्लस 1 और cos अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं सम कर दूंगा तो ये तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कर लूंगा तो ये तो -2 साइन एक्स हो जाएगा। सिंपल। हमने को साइन एक्स मिल गया। देखो 2 तो कट गया, ठीक है। ये माइनस को इधर भेज दिया तो ये ऊपर है 1 प्लस cos अल्फा ओवर 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स। तो रेसिप्रोकल कर लो तो साइन एक्स अपने को मिल गया, क्या मिला, 1 माइनस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा। क्लियर। और याद हो तो ये तो मतलब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, बचपन का प्यार था, ये समझ में आई बात। क्लियर। यस। तो ये मतलब आज के पेपर में एक ठीक ठाक क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन ये भी गिना हुआ क्वेश्चन है, अननोन क्वेश्चन नहीं है। अब देखो हद हो गई यार, पहले मतलब अपने को है ना 2002 में, इवन मेरे को 2002 में एग्जाम देनी चाहिए थी, ऑर्डर और डिग्री पूछे हैं, बोलो है। हमें पता है कि भाई सबसे पहले ऑर्डर डिग्री बिलोंग्स टू एन होता है, सिंपल सी बात। यस सर। मतलब ये 2/3 जो है ना वो अपने को दिक्कत दे रहा है। मैं क्या बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को गिवन क्या है, तो 1 प्लस 3y1 क्यूब कर रहा हूँ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y3 का क्यूब। क्लियर। यस सर। अब देखो, अब सबकी जो इंडेक्स है वो बिलोंग्स डिग्री 3 ऑर्डर 3 टू n हो गया है। तो हाईएस्ट नंबर का डिफरेंशिएशन कौन सा है इसके अंदर, तो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन y3 थर्ड ऑर्डर और डिग्री भी 3, उसकी डिग्री कितनी है भाई 3। तो इसका ऑर्डर कितना 3, डिग्री कितना 3। भाई संडे के एनडीए वाले रेडी रहना ऑर्डर डिग्री के एक क्वेश्चन के लिए। एनडीए का ये टॉपिक है लेकिन आ चुका है जेईई में, मेंस में। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जोन, जो पूरी दुनिया को सबसे टफ लगता है वो अपने को सबसे आसान लगता है, कौन सा, वेक्टर। इसमें गिना नहीं है था, आपने कैसा कहा था वैसे सिर्फ पॉइंट चेक कर दिया तो भी आता है। देखो क्या क्या है, क्या अंदर, अ प्लेन व्हिच मैक्स थ्रू, अ प्लेन व्हिच passes through the point this and the line this। मतलब शॉर्टकट से भी आंसर आएगा, विद द मेथड जाएंगे तो भी आंसर आएगा। अपने को पूछा है प्लेन का इक्वेशन, पक्का इक्वेशन। प्लेन के लिए यस सर। प्लेन के लिए क्या नेसेसरी होता है, एक पॉइंट, दो डायरेक्शन, एक पॉइंट एंड टू डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन, पक्का। यस सर। पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, 3 2 0। हाँ। एक डायरेक्शन आपको दिख गई क्या, 154। दूसरी डायरेक्शन नहीं दिखी, दूसरा पॉइंट मुझे दिख गया, पॉइंट दिया 4 7। डायरेक्शन निकाल देंगे माइनस तो यहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगी, दोनों पॉइंट का डिफरेंस। तो ये 154। क्लियर। क्लियर। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, पहली रो में पॉइंट, तो x माइनस 3 y माइनस 2 और z माइनस 0। क्लियर, ये पॉइंट ले लिया मैंने, डन। दूसरी रो में डायरेक्शन, तो 1 5 डायरेक्शन। तीसरी रो में डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम आई है क्या भाई, डायरेक्शन यहाँ पे 154 है, ये भी 154 बना है क्या, 4 माइनस 3 1 7 माइनस 2 5 154। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो दो रो आइडेंटिकल हो गई थी। इसका हाँ, तो इसका आंसर तो 0 ही आता है ना, उसमें क्या, इसका आंसर तो 0 ही आता है ना। ओके डन।
तो अब इसको हम Yes. इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने जाएंगे तो आंसर बनेगा क्या? 20 माइनस 20 चला गया, 4 माइनस 4 चला गया। ओके, दूसरा कंसेप्ट देखो, दूसरा कंसेप्ट देखो, आप लोगों ने कैसे सोल्व किया था? पहले यही 3 कॉन्सेप्ट सोचा था टू स्टार्टिंग। पहले 3 2 0 रख के फटाफट चेक कर लिया, फिर हाँ। दो ऑप्शन रिमूव हो गए, फिर 4 7 4 रख के फटाफट चेक कर लिया और आंसर आ गया। बस परफेक्ट, विद इन मिनट ही आ गया था। हाँ, बस वैसे मैं भी वही कराने जा रहा हूँ। अब प्लेन विथ पासेस थ्रू द पॉइंट, आपका प्लेन का इक्वेशन इस पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, सिंपल। तो मतलब कि आपका प्लेन इसको जरूर कंटेन करेगा। तो रखा है यहाँ पे 3 माइनस 2 0, तो 1 1 हो सकता है आंसर। 3 2 5 0 5 हो सकता है आंसर। 3 4 7 ये तो नहीं है जिंदगी में। यहाँ पे 6 माइनस 2 4 ये भी नहीं है जिंदगी में, सिंपल। अब देखो ये Yes, sir. ये आपका प्लेन है, उसके अंदर ये लाइन है, तो सिंपल है कि प्लेन का नॉर्मल लाइन को परपेंडिकुलर होने वाला है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। Yes. प्लेन Yes, sir. का मान लो कि अगर पहला क्वेश्चन है तो प्लेन का नॉर्मल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो 1 माइनस 1 1, ये नॉर्मल हुआ आपका। डायरेक्शन तो आपको दिखी है, कहाँ है डायरेक्शन? 1 5 4, और परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। तो देख लो तो क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रही है क्या? Dot 1 product into 0. 1 1, 5 into minus 1 minus 5, 4 into 1 4, यहाँ पे हो गई। तो आपका आंसर यही है, पक्का। यहाँ पे नहीं होगी, देख लो इसका नॉर्मल क्या है? 1 1 1 1 1 1, डॉट प्रोडक्ट लगा लो तो 1 प्लस 5 प्लस 4, तो आंसर क्या है? 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 10 not equal to 0. सिंपल। Yes, sir. Yes. ओके, मतलब यस अब वेक्टर कर लिया हम। और अच्छी बात क्या है बताए, भगवान की दया से आप लोगों के साल 4 तो वेक्टर के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो पहला देखो, यहाँ से स्ट्रेटजी भी बनाते चलना। सबसे पहले हम वेक्टर अटेंड करेंगे, सबसे पहले तो हम केमिस्ट्री अटेंड करेंगे, फिर हम वेक्टर अटेंड करेंगे। क्लियर? क्लियर? फिजिक्स किधर? अब देखो ये तो कितना टाइम पास वाला क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन का रद्दी क्वेश्चन दे दिया यार, मतलब चैप्टर की बेइज्जती कर दी। y2 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस 2x, एक बार इंटीग्रेट किया तो y2 का क्या हो गया? y1, यहाँ पे e रेज़ टू माइनस 2x बाय माइनस 2 प्लस मान लो कि c, Minus. वापस इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू ये e रेज़ टू माइनस 2x बाय 4 प्लस cx प्लस d, Plus C. ऐसा कुछ। तो मतलब cx प्लस d वाला होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये आंसर है, ये एक्चुअल में गुचकेट में आएगा। ये गुचकेट लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल। जेई में आप Yes. Sir. Yes. जेई में इतना भी इजी मत समझना कि ऐसा आएगा, गुचकेट में जरूर आएगा। ठीक है, डन। यस सर। अब लैपटॉप को वापस वो पुराना वाला रोक चालू हुआ, वन नोट अपने आप गुम हो गई, वापस लाते हैं उसको, आ गई है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, हाँ, एवरग्रीन क्वेश्चन। लिमिट देखो, एक्स टेंस, जिन लोगों ने लिमिट मेरे से पढ़ी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, या तो जीबी सर से पढ़ी है तो भी दिक्कत नहीं आई होगी, बाकी कहीं से भी पढ़ी है तो फिर मतलब ये दिक्कत वाला काम था। सबसे पहले x टेंस टू, ये जो इनफाइनाइट दिख रहा है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि पहले तो हम फॉर्म टेली कर लें, और x टेंस टू इनफाइनाइट दिखे, मान लो कि जो लोग मेरे से नहीं पढ़े वो भी ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में डाल दिया करें कि अगर x टेंस टू इनफाइनाइट दिखे तो आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ x कॉमन ले लेने का होता है। तो ऊपर क्या चल रहा है? x स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 5 अपन x प्लस 3 अपन x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 अपन x प्लस 2 अपन x स्क्वायर टाइप का दिखा, रेस्ट टू x। क्लियर? मैं फॉर्म वेरीफाई कर रहा हूँ कि फॉर्म कौन सा है, और गारंटी लेता हूँ, ठीक है, कि 1 रेज़ टू इंफिनिटी। वेरी गुड, इस साल भी आपका जो जेई होने वाला है उसके अंदर यही फॉर्म आएगा। मतलब पिछले 4-5 साल से एक ही मेथड पूछे जा रही है आईआईटी, वो क्या है? 1 रेज़ टू इंफिनिटी।
मेरे को कैसे पता चला? तो x अप्रोचेस इंफिनिटी, तो 1/x या 1/x रेज़ टू n अप्रोचेस 0। ये 0 तो ऊपर 0 1 बना, ये 0 नीचे 1 बना, तो फाइनल 1 बना। x तो इंफिनिटी है, तो ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी है। डन infinity. डन। Yes, sir. दूसरा यस दूसरा लगे हाथ, ये क्वेश्चन मिला ही है तो सीख लेते हैं। जब भी x रेज़ टू, वैसे तो आपको आता ही होगा, जो लोग मेरे लिमिट के सेशन अटेंड किए उनको तो 100% आता होगा। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी चल रहा है, मान लो कि ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, मतलब ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल वाला टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। अगर डिग्री सेम है, सगुणकों गुणोत्तर हाँ, अगर ऊपर की डिग्री A सेम by है C. तो उसका आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपन कोएफिशिएंट हाँ। ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा Denominator. a by c। क्लियर? A अगर by C. अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है तो आंसर आएगा इंफिनिटी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो आंसर आएगा 0। 0 क्लियर? यस Yes, sir. तो ये एक चीज अभी दिमाग में डाल के चलो। दूसरी जो दिमाग में डालने वाली चीज है, जो सबसे तगड़ी चीज है, कि अगर आपको 1 रेज़ टू इंफिनिटी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जो मान के चलो कि मिलेगा ही, ठीक है, अगर आपको 1 रेज़ टू इंफिनिटी टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल है कि उसकी फोटो कैसी होगी? f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x टाइप की होगी। डन डन। Yes, sir. तो ही तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी बनेगा। यहाँ पे x टेंड्स टू a मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में फोटो 1 रेज़ टू इंफिनिटी होती है तो तुरंत जादू करने का, पूरे लिमिट को क्यों लेने का, वो मैंने जब पढ़ाया था तब बता दिया था। अभी आप जादू याद रखो, अभी आपको कंसेप्ट समझने में के लिए टाइम भी नहीं है और वो कंसेप्ट समझने की नीड भी नहीं है। अभी खाली मेथड सीख लिया करो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है? पूरे लिमिट को e के ऊपर बैठा दो। डन डन। यस सर Yes, sir. ये फिर ये जो डिग्री होगी, मतलब जो रेज़ टू वाला, जो मतलब पावर वाली चीज होगी ना, उसको कोएफिशिएंट बना लो, मतलब आगे ले दो, और जो फंक्शन होगा उसमें से एक हटा दो। उसमें से 1 माइनस करना हाँ, अब ये सनातन सत्य चीज है, वैसा एज्यूम करके दिमाग में डाल लो। क्यों? क्योंकि जब हम 2020 के पेपर सोल्व करेंगे, 2019 के पेपर सोल्व करेंगे, तो हर दूसरे पेपर में एक बार ये मेथड आएगी। पक्का? क्लियर? Yes, sir. तो Yes, जो लोग मेरे से लिमिट पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े हैं वो ये चीज दिमाग में डाल लें कि भाई ऐसा होता है। क्यों होता है जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा होता है। पक्का? क्लियर? यस सर ओके। Yes. ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी की चीजें कल मॉर्निंग में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सेम पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये देखो e के ऊपर चला गया क्योंकि मैंने देख लिया था 1 रेज़ टू इंफिनिटी था, तो ये x आगे आ गया, यहाँ पे एक माइनस किया, तो अगर माइनस किया तो एलसीएम मैंने ले लिया, क्योंकि जेई है तो टाइम का खेल होता है, तो टाइम के हिसाब से मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ऊपर क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो x स्क्वायर चला जाएगा, 5x माइनस x तो कितना हो गया 4x, 3 माइनस 2 कितना हो गया 4x. डन। 1. तो ये Yes, sir. ये x का मन यहाँ जाने का हुआ, तो x यहाँ से हट गया, तो ये 4x स्क्वायर प्लस x हुआ। क्लियर? तो देखो ये Yes, sir. वाला कंसेप्ट लगा, x इंफिनिटी में है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, तो डिग्री सेम है, तो आंसर क्या आएगा कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट। तो ऊपर का कोएफिशिएंट कितना 4, नीचे का कोएफिशिएंट कितना 1, तो इसका आंसर e, ये पूरी लिमिट e के ऊपर चल रही थी, तो e रेज़ टू 4। समझ में आई कहानी? Yes, sir. ओके। अगर इतना समझ में आया तो एक बार हम मेथड वापस देखो, आज जेई का पहला सेशन था, ठीक है। मेजॉरिटी 10 पेपर जब तक होंगे नहीं तब तक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं। जैसे ही 10 पेपर आज हो जाते हैं, आप खुद बोलोगे कि सर जो आपके बारे में बातें सुनी थी एकदम राइट है, अभी अपने को सब कुछ आता है, ठीक है। तो वो 10 पेपर का बैरियर निकालना है, उसके लिए सुबह सुबह मजबूरी है, इसके अलावा और कोई टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, तो 6 बजे जग के नहा धो के रेडी रहने का, क्योंकि 7:30 पे तो वापस अपने को स्कूल में मिलना है, ठीक है। तो रूल क्या है यहाँ पे? तो रूल है यहाँ पे
इस वाले क्वेश्चन में हम क्या सीखे कि अगर 1:∞ दिखेगा तो पूरी लिमिट को हम e के ऊपर लेते जाएंगे, जो रेस्ट वाला फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो बेस वाला फंक्शन होगा उसमें से एक हटा देंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को e⁻²। समझ में आया? दिमाग में रह जाएगा ये बात? यस सर। हो गया। उसके पहले ये तो रद्दी क्वेश्चन था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम पे दब्बा था ये, ठीक है, इसमें कुछ याद रखना नहीं है, वापस जेई गलती नहीं करेगा, ये आएगा, ठीक है। उससे पहले वेक्टर ऑलवेज एवरग्रीन टॉपिक होता है, अपने लिए तो होता ही है। इसका प्लेन का इक्वेशन पूछे, प्लेन के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या, 1.2 डायरेक्शन निकाल लो, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 से लाओ, या तो फिर आप विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा फास्ट आंसर आ जाएगा कि प्लेन की डायरेक्शन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑप्शन वेरीफाई कर लिया तो वहां से आंसर आ गए, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम पे दब्बा था, ऑर्डर डिग्री पूछ लिए थे, एनडीए गुजकेट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मतलब एक ही बार आने वाला क्वेश्चन है, अब वापस ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर होता है तो ठीक बात है, मतलब अपने को अब आता है। सिंपल, क्लियर? हाँ तो बोल लो। हो गया, हो गया। कंबाइंड मीन रिपीट हो सकता है, मतलब मेथड जरूर रिपीट हो सकती है। कंबाइंड मीन में किस तरह से सोल्व करने का है, सबसे पहले तो डेटा को एनालिसिस कर लो, फिर दिमाग में एक बार आराम से सोच लो क्या पूछा है, जो पूछा है उसको मान लो और कंपेयर करो, आंसर निकल जाएगा। कंबाइंड मीन में मीन का मतलब होता है टोटल सम बाय टोटल नंबर, ठीक है। ये 11 का टॉपिक है, अगर भूल गए हो यस सर। तो यहाँ से आपको वो चीजें रिकॉल हो जाएगी। डन डन। यस। ओके। उसके बाद अब ये वापस ऐसी गलती नहीं होने वाली है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर बन जाए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें मैं ये बोलता हूं कि अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट दिया है, ध्यान से सुनना, देखो कंसेप्ट सिखाने वाले लाख लोग मिल जाएंगे, मेरे से बेहतर सिखाने वाले भी लाख लोग मिल जाएंगे, जो टिप्स ट्रिक्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अपने को नंबर से मतलब है, रूल बता रहा हूँ, रूल ध्यान से समझ लो। अगर लिमिट के क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट है, गिनने का टाइम नहीं है, तो हम टिक करके आएंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस बाकी अगर गिनते हो तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, तो ही तो वो ऑप्शन दिया है ना, बाकी क्यों देंगे? टाइम पास करने के लिए तो देंगे ही नहीं। दूसरा इंडिकेशन, कहीं पे मोड बोर्ड का लफड़ा दिख जाए ना, तो भी मान के चलना है कि 90% केसेस में आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये जब पढ़ा रहा हूँ तब भी ये चीज मैंने बोली होगी। ओके, आगे आ जाओ। ये कौन सा था? अब डिटरमिनेंट्स में भी रूल टिप्स ट्रिक्स याद रख लो। एंटिक दिखे आंसर 0, गुजकेट में तो 100% वर्किंग मेथड है ये। एंटिक दिखे आंसर 0, ठीक है। ओके। पीरियड उतना मतलब हॉट टॉपिक नहीं है कि रिपीट होगा, लेकिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ना आए तो लास्ट में जो मैंने बेसिक पीरियड की जो डेफिनेशन है वो लगा लेना कि एक्स के बदले। इस पेपर में तो तीन जैसे क्वेश्चन है, 3-4 पीरियड। ये पेपर कब का है? मेरे पापा के टाइम का पेपर है। सिंपल। तो तब की पढ़ाई अलग थी, तब क्या था, लड़के होनहार थे, पढ़ने वाले थे। तो देखो 3 घंटे में कितने क्वेश्चन तब सोल्व करा रहे थे, ठीक है। आज 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सोल्व कराते हैं? जस्ट 75। तब देखो 75 पर सब्जेक्ट था, पर सब्जेक्ट। और अब तब का सिलेबस और अब का सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। अभी आप कुछ चीजें फिजिक्स में भी नहीं पढ़ते हो ना, वो चीजें तब मैथ्स में पढ़ाई जाती थी। सिंपल सी बात है, कुछ चीजें तो मेरे को आज तक नहीं आती है उसके अंदर की। मतलब जनरेशन है, आज के लड़कों को क्या है कि इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा और कहीं होता है, तो मतलब अब छोड़ो वो सब बात है। ये बोर्ड के लिए, गुजकेट के लिए, जेई के लिए, हर किसी जगह ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको आता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, किससे हो रहा है डजंट मैटर। मतलब आपको यूनियन पूछा है, यूनियन का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है, डेस्क का डेस्क खुद होता है, एक डेस्क का मतलब 1 माइनस होता है, एक डेस्क का मतलब डी मॉर्गन होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। चीजें रखो, आंसर आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी का ये एमसीक्यू है। क्लियर? फिर यस सर। फिर ये टॉपिक जरूर हर पेपर में आएगा। अगर कोई 3 चीजें एपी में है तो उसका मेरे गांव में मतलब होता है मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर आप अपना लॉजिक लगा लेना, ये मेथड दिमाग में रखना है। ऐसा एंटिक दिखे उसको मान के चलना है, क्वाड्रेटिक डेवलप होगा, सोल्व करना है, एक एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे में लोग लगाओगे, आंसर आएगा। हर पेपर में
कहीं ना कहीं ये मेथड पिछले सालों में देखी गई है, तो ये एक चीज दिमाग में लेके चलना, ठीक है। फिर ये डिफरेंशिएशन के एवरग्रीन क्वेश्चन है, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट को आता है, अपने सेल्फ लर्निंग किताब में भी दिया है, तो मेजोरिटी लोगों ने ये गिना होगा, ना गिना हो तो आज गिन लिया है, ठीक है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक, यस सर, क्वाड्रेटिक हर साल आएगा, कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहेंगे, मतलब हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तैयारी करेंगे अपने। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से आगे की बातें कल मॉर्निंग में हम देखेंगे, ठीक है। डन। ओके सर, ओके, चलो स्कूल में मिलते हैं। Yes, sir. ओके, बाय। ओके, बाय। Bye, sir.